आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों को। रीवा वासियों को आज आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जब सूरज के चारों ओर एक गोलाकार रिंग चमक रही थी। इसमें राधा को देखने के लिए एक ओर लोग उत्साहित थे, तो वहीं दूसरी ओर लोगों में डर का माहौल था। कोरोना कहर से डरे सहमे लोग इस नजारा को भी एक आफत ही मान रहे हैं। आखिर आसमान में यह चल क्या रहा है और इस नजारे का क्या रहस्य है, इस बात की सच्चाई जानना बेहद ही जरूरी था। लिहाजा इस सच्चाई को जानने के लिए हमने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी जोशी से संपर्क किया, तो उन्होंने एक नया ही खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 3 ग्रहों के एक दिशा में आ जाने के बाद यह चमकदार नजारा उत्पन्न हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि जुलाई माह के अंत यानी 28 जुलाई तक आसमान में आतिशबाजी होगी और यह नजारा वह सभी देख पाएंगे जहां अंधकार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरा वर्ष अजूबों से भरा हुआ है। खासकर जुलाई माह में 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण के बाद 6, 8, 12, 18, 23 और 26 जुलाई के दिन नई नई चीजें दिखाई देंगी और 28 जुलाई को जिस तरह से जमीन पर आतिशबाजी होती है, उस तरह का नजारा आसमान में देखा जा सकेगा। तो आइए हम सुनते हैं डॉक्टर आरपी जोशी की जुबानी। जी पर एक रिंग टाइप की देखी गई, क्या है? देखिए, वस्तुतः ये जो जुलाई 2020 का महीना है, ये खगोलीय घटनाओं से भरा हुआ महीना है, क्योंकि लगभग जो है पूरे 3 शताब्दी के बाद कुछ ऐसी ग्रह एक दूसरे की सीध में आ रहे हैं जो पहले अप्रत्याशित हुआ करते थे या बहुत कम आया करते थे। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष में हम सब कुल मिलाकर के 5 ग्रहण का भी सामना कर रहे हैं, जिनमें कि अधिकांश जो हैं उपछाया ग्रहण या खंडग्रास ग्रहण ही है, परंतु संसार में कहीं न कहीं ब्रह्मांड में इनका असर अवश्य होता है। आज की जो घटना है वो 3 ग्रहों के एक साथ सीध में आने के कारण घटित हुई है। इन 3 ग्रहों में प्रमुख रूप से चंद्र, गुरु और शनि हैं। ये तीनों जब एक साथ सीध में आते हैं तो एक चौथा ग्रह शुक्र बेहद चमककारक हो जाता है और उसकी चमक कुछ देर के लिए सूर्य से भी ज़्यादा हो जाती है। तो बस वही जो है शुक्र ग्रह का आज बेहद चमक देखने को मिली। 12 जुलाई को भी एक घटना घटित होगी, जिसमें कि चंद्रमा जो है वो मंगल ग्रह चंद्रमा को ढक लेगा। उस समय भी इस प्रकार की एक अप्रत्याशित खगोलीय घटना हम देख सकेंगे। ठीक इसी तरह 18 जुलाई को पृथ्वी, सूर्य और गुरु तीनों एक सीध में आएंगे। पृथ्वी, सूर्य और गुरु तीनों के एक सीध में आने के कारण गुरु चूँकि सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी के बहुत नज़दीक होगा और पूरी रात इसे देखा जा सकेगा। इसके ठीक विपरीत जो शनि है वो विपरीत हो जाएगा पृथ्वी के, और जिसकी वजह से वो 21 जुलाई को एक बेहद चमकदार छल्ले शनि के हम देख सकते हैं, नंगी आँखों से देख सकते हैं। और इस पर एक विशेष अध्ययन जो है वो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जो कि एरिस के नाम से लोकप्रिय है, वहाँ इसके खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशिभूषण पांडे जी का मानना है कि 26 जुलाई को भी बुध ग्रह काफ़ी तेज चमकेगा। ये घटनाएं होती रहेंगी और ग्रहों का ऐसा होना उनकी 2 प्रकार की गतियों के कारण होता है। एक तो हम देखते हैं कि ग्रह जो है वो अपनी कक्षा में गति करते हैं, जिसको हम कक्षीय या ऑर्बिटल मूवमेंट कहते हैं। इसके साथ ही साथ 5 ग्रह, जिनमें कि प्रमुख रूप से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आते हैं, जो कि कभी मार्गी और कभी वक्री होते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी धुरी पे भी घूमते हैं, जिसको हम अक्षीय गति कहते हैं। ग्रहों की इसी 2 प्रकार की गति, अक्षीय और कक्षीय के कारण ही खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं।